मंदसौर के भानपुरा में एक कलयुगी पुत्र ने अपनी वृद्ध मां की हत्या कर उसे घर में ही गाड़ दिया। जानिए क्या है पूरी घटना। घटना में आरोपी पुत्र के साथ उसका दोस्त भी शामिल था, लेकिन घटना के 5 दिन बाद पुलिस को इसकी भनक लग गई और आरोपी पुत्र कमलेश और उसके दोस्त संतोष को पुलिस ने हिरासत में लिया और वृद्धा की लाश बरामद कर ली है। मामले का खुलासा करते हुए भानपुरा थाना पुलिस ने बताया कि नगर के कचहरी चौक के रहने वाले युवक ने मां को मारकर घर में गाड़ दिया है। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच की तो महिला का शव घर के अंदर करीब 2 फीट गड्ढे के अंदर दबा हुआ था। इसके बाद एफएसएल की टीम को सूचना दी गई। वहीं कमलेश पिता कन्हैयालाल धोबी तथा इसके दोस्त संतोष पिता बसंतीलाल धोबी को हिरासत में लिया। पुलिस ने दामाद की सूचना पर घर के अंदर गड्ढा बिस्तर हटाकर गड्ढा खुदवाया तो गंगाबाई की लाश इसमें दबी हुई थी। इधर आरोपी कमलेश धोबी और उसके दोस्त संतोष धोबी को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ की। इस दौरान बताया कि 12 जून की रात करीब 10 बजे दोनों शराब पीकर घर आए थे। यहां मां ने कमलेश का खाना बनाने की बात पर विवाद हुआ। इसी दौरान गुस्से में उसने दोस्त के साथ मिलकर मां को धक्का दिया तो वो सीधे पानी का मटका रखने की पत्थर की पट्टी से टकरा गई। इसके बाद मां को मरा हुआ समझकर दोनों ने रात में ही गड्ढा खोदा और उसमें गाड़ दिया, फिर ऊपर से मिट्टी डालकर उसके ऊपर गद्दा रख दिया। पुलिस ने शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम करवाया। वहीं दोनों आरोपियों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। इसमें कस्बा भानपुरा के कचहरी चौक का ये मामला है। इसमें एक व्यक्ति ने कल आकर एक रिपोर्ट किया कि उसकी जो सासू माँ है, उसकी जो एक उसके बारे में बात की और ऐसी घटना की हमको जानकारी दी, तो तुरंत थाना प्रभारी के निर्देशन में टीम गई हमारी और उसने घटनास्थल का जाकर निरीक्षण किया। तो उसमें ये बात निकल के आई कि एक महिला को उसी के पुत्र ने अपने एक साथी के साथ मिलकर उसकी हत्या की है और उसके शव को उसके अपने ही घर में गड्ढा खोदकर वहाँ पर गाड़ दिया था ताकि जिससे किसी को पता नहीं चले। इसमें उसका एक साथी भी शामिल था, तो पुलिस के द्वारा दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इसमें कारण क्या सामने आया? इस घटना की इस हत्या के पीछे का कारण ये था कि क्योंकि जो ये आरोपी है, ये मृतिका का जो लड़का है, ये शराब बहुत पीता था। इसके कारण अधिकतर उसका उसकी माँ से झगड़ा होता रहता था। तो उस दिन भी उसके द्वारा जो घर पे आने के बाद उसकी माँ से इसी बात पर कहा-सुनी हुई और चूँकि उसकी शादी भी नहीं हुई थी, तो इस बात को लेकर भी वह कुंठित रहता था और अपनी माँ से झगड़ा करता रहता था। तो ये कभी अक्सर झगड़ा होता रहता था उसका। इसके अलावा उसकी बहन की शादी भी उसकी इच्छा के विरुद्ध हुई थी, तो इस चीज़ को लेकर भी वो काफ़ी मनमुटाव रखता था। तो इस कारण उसकी माँ से लेके उसका एक मनमुटाव हमेशा से बना रहता था। तो इसीलिए उस दिन उसने गुस्से में आकर ये कृत्य कर दिया। हत्या करने के बाद घर को भाग के कहीं चला गया था, इसमें चूँकि उसने उस दिन हत्या कारित कर दी अपने साथी के साथ मिलकर। उसके बाद वो दो शव को दफनाकर 2 से 3 दिन तक उसी घर में रहा। वो कहीं मज़दूरी करने जो जाता था, वो भी कहीं नहीं गया। 2-3 दिन तक अपने घर में ही रहा वो, ताकि किसी को पता नहीं चले। वो योजना बनाते रहा आगे की। इसके बाद वो अपने रिश्तेदार में अपने मामा के यहाँ चला गया और फिर आया और फिर ये बात करने लगा सब दूर कि मेरी माँ की मृत्यु हो गई है। तो फिर ये उसने अपने एक योजनाबद्ध तरीके से उस घटना को दबाने का भी काफ़ी प्रयास किया। चूँकि इसमें किसी हथियार का प्रयोग नहीं किया इसमें। इसमें उसके द्वारा जो पत्थर था वहाँ पर मार के उसकी हत्याकारी की। पत्थर जो घर में उसने जो उसने जो घर की जो भी दीवारें होती है, उन पे मारा। इसमें किसी अलग से पत्थर का प्रयोग नहीं किया। जी, उसकी माँ बीमार रहती थी, तो इस कारण भी वो मनमुटाव रखता था और इस कारण भी वो उससे कई बार उसकी लड़ाई होती रहती थी कि उसकी बीमारी के कारण भी वो बीमार रहता था। जी, 12-13 की रात में। 12 की रात। 12 हाँ, 12 जून।